गाइस भारत के ऑयल राजनीतिक में ओरफेर होते रहती है। बेसिकली ये देखा जाता है भारत को जहाँ प्रॉफिट होता है हम उस हिसाब से अपने जियोपॉलिटिक्स के डिसीजन को लेते हैं। अभी क्या हुआ था, अमेरिका पूरा हवा में उड़ रहा था। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका को अगर फायदा हो रहा है तो ठीक है, अगर उसको आपसे फायदा नहीं हो रहा है तो वो कुछ भी करके और फिर गेम करके आप पर सेंसेक्स लगा देगा ताकि आपका चीज ना बिके और अमेरिका को फायदा हो जाए। और अभी सेम यही चीज ऑयल में हुआ। जब अमेरिका का ऑयल नहीं बिकता है तो अमेरिका वेनेजुएला पर सेंसेक्स लगा देता है और जब मन करता है वेनेजुएला से सेंसेक्स को हटा देता है। अमेरिका पूरा दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है, चाहे वो ऑयल का मामला हो, डिफेंस वेपन्स का मामला हो, करेंसी का मामला हो, डॉलर। अमेरिका चाहता है पूरा दुनिया में जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो वो डॉलर के माध्यम से हो ताकि जब मन तब हम पैसा छाप सके। लेकिन और कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकता है। अपने मन के मुताबिक आप पैसा नहीं छाप सकते हैं, चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो। अगर ऐसा होता तो कोई भी देश गरीब नहीं होता, जितना मन तितना पैसा छाप सकता था। ऐसा कोई नहीं कर पाता है अमेरिका को छोड़ करके। अमेरिका ऐसा कर लेता है क्यों? क्योंकि अमेरिका का कहना है कि डॉलर इंटरनेशनल लेवल में पूरी दुनिया में चल रहा है और इसकी मांग बढ़ती जा रही है। अभी क्या हुआ कि जब हमें वेनेजुएला, रसिया, गल्फ रीजन, इन चारों तरफ से हमें ऑयल मिलना स्टार्ट हो गया तो हमने यूएस से ऑयल लेना कम कर दिया क्योंकि इंडिया से यूएस बहुत ही दूर है। यूएस के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर दिया, लगभग खत्म कर दिया। लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा कुछ हुआ है कि ऑयल के साथ भारत का जो ट्रेड है वो फिर से बढ़ने लगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर भारत की कौन सी स्ट्रेटेजिक प्लान है ऑयल को लेकर के। क्योंकि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। हमारी जैसी मर्जी होती है, हम अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जिस भी देश के साथ ट्रेड करना चाहते हैं उस देश के साथ करते हैं, नहीं करना चाहते हैं साफ बोल देते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर अजय शंकर साहब को, वो क्लियर बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं क्या हुआ है, अब कौन सा ऑयल डील होने जा रहा है यूएस के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब रशिया यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के द्वारा रशिया के ऊपर सेंसेक्स लगा दिया गया और उन्होंने कहा कि अब हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे। तो धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। लेकिन रशिया में ऑयल का प्रोडक्शन लगातार हो रहा था क्योंकि रशिया अगर अपना प्रोडक्शन कम करता है तो फिर रशिया की इकोनॉमी गड़बड़ा जाएगी। अच्छा, यहाँ पर दूसरा बात ये भी था कि प्रोडक्शन आप कर रहे हो लेकिन आपका प्रोडक्ट बिकना भी तो चाहिए। आप ऑयल का प्रोडक्शन कर रहे हो लेकिन मार्केट में ऑयल की खपत भी तो होनी चाहिए। आप पर सेंसेक्स लगा दिया गया है, आपके ऑयल को कोई खरीदेगा नहीं, तो फिर आप ऑयल का प्रोडक्शन करके भी क्या करोगे? तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी रशिया के सामने। तो रशिया अल्टरनेटिव ढूंढने लगा कि यूरोपियन यूनियन के अलावा, अमेरिका के अलावा, वेस्टर्न कंट्री के अलावा मुझे कोई और कंट्री चाहिए जो कि मेरे क्रूड ऑयल को ले। और ऐसे कंडीशन में रशिया को अपने एशिया महाद्वीप में ही दो बड़े मार्केट मिल गए, एक चाइना का मार्केट और एक भारत का मार्केट। और ये दोनों बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट है कि पूरे गल्फ रीजन के तेल को हम लोग पी सकते हैं और पीते भी हैं। ऑयल के कंजप्शन के मामले में भारत और चाइना काफी आगे हैं। तो रशिया ने क्या किया, भारी मात्रा में डिस्काउंट ऑफर में चाइना और भारत को ऑयल देना स्टार्ट कर दिया। और यही हमारे पास अच्छा मौका था इंडियन करेंसी को ग्रो करवाने का। और इसी टाइम रशिया के साथ हमने इंडियन करेंसी में ऑयल का पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और इसी बीच मुकेश अंबानी के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी को बनाया गया गुजरात के जामनगर में। और अंबानी ने भी पूरा पैसा कमाया फाड़ करके और अपनी इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो करी क्योंकि यहाँ पर एक अलग ही बिजनेस स्टार्ट हो गया। हम सस्ते दामों में रशिया से ऑयल लेने लगे और चूंकि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है तो ऑयल को रिफाइन करके डीजल पेट्रोल के माध्यम से वेस्टर्न कंट्री को देने लगे। क्योंकि वो रशिया से ऑयल नहीं ले सकते थे तो उनको ऑयल देने का काम हमने किया रशिया से लेकर के। तो हमें भी फायदा हुआ और यहाँ पर एक नया बिजनेस खेला गया। ये 2022-2023 तक चला। लेकिन जुलाई अगस्त 2023 के दौरान यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हम जो इंडियन करेंसी में पेमेंट कर रहे थे रशिया को, रशिया उस करेंसी का यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि और किसी देश में इंडियन करेंसी नहीं चल रहा था। और रशिया और भारत के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो उतना अच्छा नहीं था। हम ऑयल को भारी मात्रा में इम्पोर्ट कर रहे थे, बाकी अपने चीजों को बहुत ही कम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें हुए हैं। इस पर मैंने कई सारे वीडियो भी बनाए हैं, एक दो तो आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर रशिया और भारत के बीच में जो भी ऑयल का ट्रेडिंग हो रहा था वो कम हो गया। और ठीक इसी टाइम जो कि वेस्टर्न कंट्री में ऑयल की कमी हो गई थी तो इसी टाइम यूएस ने वेनेजुएला से सेंसेक्स हटा दिया था। तो भारत को एक और ऑप्शन मिल गया। रशिया से हमारा ऑयल कम हुआ, हमने वेनेजुएला से ऑयल लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वेनेजुएला के पास हमारा बहुत सारा पैसा भी बाकी है। उसने बहुत ज्यादा कर्ज भी लिया था, हमें वो भी चाहिए था तो हम ऑयल लेना स्टार्ट कर दिए भारी मात्रा में। तो कुल मिलाकर के भारत के पास 3 बड़े सोर्स मौजूद थे जिनसे हम तेल ले रहे थे, वेनेजुएला, रशिया और मिडिल ईस्ट। नाउ यहाँ पर आता है अब यूएस। यूएस भी पूरी दुनिया में ऑयल के सप्लाई में टॉप 5 में रहता है। मतलब भारत जितने भी कंट्रियों से ऑयल को इम्पोर्ट करता है उसमें 5वें नंबर पर यूएस रहता है हमेशा। लेकिन इधर जब हमें ऑयल मिल रहा था सस्ते दामों में तो हमने यूएस से ऑयल लेना बंद कर दिया। अगर आप पूरे भारत का मैप देखो, अगर हम अमेरिका से ऑयल लेते हैं तो हमें काफी लंबा रूट को तय करना पड़ता। अगर अमेरिका से भारत ऑयल आना है तो ऑयल को सबसे पहले यूरोपियन कंट्री के मेडिटेरियन सी में जो स्वेज कैनाल है इजराइल तक आना पड़ेगा, फिर रेड सी से होते हुए इंडिया में एंटर करेगा और ये काफी ज्यादा लंबा रूट है। और दूसरा प्रॉब्लम, रेड सी वाले में यमन हूथियों के द्वारा हमला किया जा रहा था तो ये रास्ता ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका था। तो इन सारे कारणों की वजह से हमने अमेरिका से ऑयल लेना बंद कर दिया। इधर जो अरब कंट्री हैं
मिडिल ईस्ट में। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मार्केट के हिसाब से अपना ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। इनको जब ऑयल का प्राइस इंक्रीज करना होता है तो प्रोडक्शन कम कर देते हैं और बोलते हैं भाई प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, और इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है। लेकिन इस बार इन लोगों का भी दिमाग घूमने वाला था। इन लोगों ने जैसे ही ऑयल का प्रोडक्शन कम किया, ऑयल के प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा। चाइना और इंडिया ऑयल कंजप्शन के मामले में बड़े मार्केट हैं और चाइना को रशिया के द्वारा ऑयल मिल रहा है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चाइनीज करेंसी युआन में वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, दोनों का बायलैटरल ट्रेड भी मस्त है और दोनों का बॉर्डर भी सटा हुआ है। तो चाइना रशिया के बीच में ऑयल का जो ट्रेडिंग है वो स्पीड से चल रहा है। चाइना मिडिल ईस्ट से ऑयल लेना कम कर दिया तो मिडिल ईस्ट को ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है और भारत ने भी लेना कम कर दिया, क्योंकि हमें रशिया से मिल रहा था, वेनेजुएला से मिल रहा था। तो ओपेक कंट्री के द्वारा ऑयल का प्रोडक्शन कम करने के बाद भी मार्केट में ऑयल के प्राइस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, क्योंकि जब इन्होंने ऑयल का प्रोडक्शन करना कम किया तो अमेरिका के पास जो खजाना छुपा हुआ है ऑयल का, उसने ऑयल का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया भारी मात्रा में और वेस्टर्न कंट्री के जरूरतों को पूरा करने लगे। लेकिन अमेरिका को भी चाहिए था एक बड़ा मार्केट। चाइना के साथ तो अमेरिका का डील ऑलरेडी कम हो चुका है। अमेरिका के पास ऑप्शन था भारत, क्योंकि भारत ऑयल कंजप्शन के मामले में दुनिया में टॉप 3 नंबर पर आता है। अब देखिए यहाँ पर अमेरिका कितना चतुर है, इसने क्या किया, फिर से वेनेजुएला पर सेंसेस लगा दिया। वेनेजुएला पर अगर सेंसेस लगा देंगे तो भारत वेनेजुएला से ऑयल नहीं ले पाएगा और फिर उसे हमसे ही ऑयल लेना पड़ेगा, और यहाँ पर मजबूरी भी हो जाती है क्योंकि हमें ऑयल चाहिए, भारत में ऑयल की खपत है। अमेरिका ने रशिया के ऊपर भी नए लेवल के सेंसेस को लगाया, वेनेजुएला पर भी सेंसेस को लगाया। अब भारत के पास एक ही ऑप्शन था, मिडिल ईस्ट या फिर अमेरिका। तो अमेरिका ने यहाँ पर ऑयल का जो प्राइस है वो भी कम कर दिया। रशिया और वेनेजुएला से तो सस्ता नहीं है, लेकिन इनका जो ऑयल है वो काफी स्वीट ऑयल है। स्वीट ऑयल मतलब इनके क्रूड ऑयल में सल्फर का जो कंटेंट है वो काफी कम है। स्वीट ऑयल होने के बावजूद इसका प्राइस काफी कम है। तो यहाँ पर भारत को फायदा हो गया, क्योंकि क्रूड ऑयल में जितना ज्यादा एक्स्ट्रा पार्ट होंगे उतना कम ऑयल निकलेगा, और अगर स्वीट ऑयल होगा तो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कम होगा और जो मेन ऑयल है वो ज्यादा निकलेगा, और ऑयल का प्राइस भी थोड़ा कम था। तो एक बार फिर से भारत और यूएस के बीच में ऑयल का डील स्टार्ट हो गया। और एक चीज गाइस, कि भले ही इन्होंने वेनेजुएला पर सेंसेस लगाया होगा, लेकिन जो ऑयल का मार्केटिंग होता है वो सेंसेस के बाद भी होता है। इसका एग्जांपल है चाइना। वेनेजुएला पर सेंसेस लगाने के बावजूद भी चाइना ने वेनेजुएला से सस्ते मात्रा में तेल लिया था। तो यहाँ पर भारत के पास भी एक ऑप्शन है कि सेंसेस लगने के बाद भी हम वेनेजुएला से तेल ले सकते हैं, और भारत ले भी रहा होगा। लेकिन अमेरिका की नजर में अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि अमेरिका से हमें फायदा भी हो रहा है, तो हमने अमेरिका से भी ऑयल डील कर लिया और अमेरिका से भी ऑयल ले रहे हैं। और ऐसे भी ऑयल के मामले में हमारा पेट काफी बड़ा है, जितना ऑयल आएगा हम सब पी जाएंगे। हमारा कंजप्शन इतना ज्यादा है, और चूंकि अब हम ऑयल का बिजनेस भी कर रहे हैं, कई कंट्री में ऑयल को बेचते भी हैं, उन देशों से लेते हैं, रिफाइन करते हैं और बेचते हैं। तो जितना भी हमें ऑयल मिल रहा है ये हमारे लिए अच्छी बात है और हम ले रहे हैं। और लगभग अब तक हमने 7 मिलियन बैरल ऑयल को अमेरिका से ले लिया है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारी डील हो रही है, और मिडिल ईस्ट वगैरह से हम लोग ऑयल तो पहले से ही ले रहे हैं। तो आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे, कैसे भारत दुनिया के हर एक देशों से ऑयल को ले रहा है। वैसे गाइस आप अमेरिका के ये सेंसेक्स वाले कूटनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए।